शांति। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2007। तो 31 दिसंबर अर्थात नए वर्ष के उपलक्ष्य में चली हुई बाबा की मुरली है। बाबा की मुरली का सार है, नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। तो कौन से शब्द अंडरलाइन होंगे? अखंड और सदा। तो इस नए वर्ष में क्या लक्ष्य रखने के लिए बाबा कह रहे हैं कि महादानी तो है पर अखंड महादानी बने, निर्विघ्न भी अखंड, योगी भी अखंड और सदा सफलता मूर्त। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। बाबा के सम्मुख वो भी हैं जो साकार में सम्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे दिल से बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा की यादों में समाये हुए हैं, वो बाबा को भी दिल में समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीप चमक रहा है। हम भी सब अपने मस्तक के आत्म दीप को चमकता हुआ देखें, उस स्मृति में बैठे। कितना सुंदर चमकता हुआ नज़ारा है। बाबा की दृष्टि से स्वयं को देखना कैसा लगता है? बाबा जब देखते हैं हमें तो मस्तक पर चमकता हुआ दीप देखते हैं, और हम भी बाबा की दृष्टि से देखें तो कितना सुंदर चमकता हुआ नज़ारा है। सब बच्चे आत्म दीप जगा कर बैठे हैं। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित, परमात्मा प्यार में लवलीन, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते दिल में बाबा का प्यार है, बुद्धि एकाग्र है, संकल्प भी एक है, एक रस स्थिति है और प्यार में समाये हुए सभी अति प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। 31 दिसंबर के टर्न में जाते हैं तो ये नशा रहता है बाबा के साथ नया वर्ष मनाएं। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्म दीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। बाबा कहते संगम के युग पर आज किस दिन पर बैठे? संगम के दिन पर। संगम माना पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो संगम का ये दिन ऐसा वंडरफुल है। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। तो संगम का समय विदाई और बधाई का संगम होता है। विदाई भी है और बधाई भी है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, है ना। नया वर्ष, नए वर्ष में क्या नवीनता होनी चाहिए? नया उमंग और उत्साह। स्व परिवर्तन का उमंग है। तो बाबा कहते नए वर्ष के लिए देखो, बाबा ने लक्ष्य दिया कि नए वर्ष में नवीनता क्या हो, कौन सा उमंग उत्साह हो। तो उमंग हो स्व परिवर्तन का, और सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। सर्व प्राप्तियों का सागर मिल गया तो सर्व प्राप्तियां प्राप्त हो गई, ये देखकर दिल में उत्साह है और स्व परिवर्तन का उमंग है।
बाबा से झोली भर गई इसका उत्साह है, और मैं अभी अपने संस्कार परिवर्तन कर लूँ इसका उमंग है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है, और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है ना। तो उत्सव का संबंध किससे? उत्साह है। तो हर दिन संगम युग में खुशी का दिन है। क्यों खुशी? बाबा मिला इसकी खुशी, स्वर्ग का मालिक बन रहे इसकी खुशी। तो हर दिन खुशी का दिन है, इसलिए खुशी का उत्साह जब हर दिन है तो संगम युग का हर दिन उत्सव है। दुनिया वाले तो एक दिन उत्सव मनाते हैं। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं, और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं, है ना। वो तो स्थूल दीपक जगाते हैं, और हमारे यहाँ जब बाबा और बच्चे मिल रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं, तो कैसे मना रहे? चैतन्य दीपराज और दीपकों की, चैतन्य जगे हुए दीपकों की सभा है। ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, है ना। ये जो नववर्ष पर केक काटना या मनाना, ये तो एक रस्म रिवाज है, लेकिन वास्तव में मनाना क्या है? तो हर एक आत्मा जब अपने चैतन्य दीपक स्वरूप में स्थित है ना, फुल चमकता सितारा है, तो बाबा कहते हैं वो अपने आप में एक उत्सव है। लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो, अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। बाबा कहते ये जो दुनिया में जो दीपक जगाते हैं, वो तो जितनी देर तेल डालेंगे, घी डालेंगे तो जगा रहेगा, बाकी बुझ जाएगा। लेकिन हमारा ये आत्म दीप तो अविनाशी दीप है। अभी संगम युग पर ऐसा अविनाशी दीपक जगता है जो 21 जन्मों तक इसकी ज्योति भी कम नहीं होती। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। नया वर्ष है तो कोई नया प्लान बनाया है स्व के प्रति, स्व की उन्नति के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति नवीनता क्या प्लान बनाई है। बाबा कहते क्या नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे, है ना। बाबा कहते नए वर्ष को किस रूप में मनाएंगे विशेष, उसका कुछ प्लान बनाया है। जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया है। हाँ, अभी आज 23 नवंबर तो हो ही गई, अभी नए वर्ष आने में ज़्यादा समय नहीं है। तो बाबा की ये मुरली जो है ये हमें तैयारी भी करा रही है कि पुराने वर्ष को विदाई देने से पहले हमें क्या करना है, पुरानेपन को विदाई देना है। पुराना संकल्प, पुराने संस्कार, उनको विदाई देकर फिर पुराने वर्ष को विदाई देनी है। नवीनता को धारण करना है, पुरानेपन को विदाई देनी है। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। बाबा कहते पूरा वर्ष प्रैक्टिकल में लाएंगे, लेकिन नवीनता क्या लाएंगे वो तो वर्ष के पहले दिन ही तय करना पड़ेगा कि कौन सा प्लान बनाया है जिसको इस वर्ष प्रैक्टिकल में लाएंगे उमंग उत्साह से। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, स्वयं के पुरुषार्थ में भी क्या नवीनता लाएंगे, और फिर सेवा में क्या नवीनता लाएंगे, और अन्यों के प्रति भी कौन सी नई उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोचा है हाँ कि ऐसे ही मनाने आ गए। हाँ, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण
सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। देखो, बाबा की दृष्टि से स्वयं को देखो। बाबा कहते एक एक आत्मा सर्व विश्व की आत्माओं के परिवर्तन के निमित्त है। विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूर्व पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे, कौन से श्रेष्ठ संकल्प की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा कहते कौन सी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे। जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति तो हमारी रचना है। तो जब रचना वाइब्रेशन फैलाकर वायुमंडल बदल देती है, तो रचयिता क्या अपनी वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाकर वायुमंडल नहीं बदल सकते? है ना। स्थूल रंग भी देखो, किसी कमरे में लाल रंग की प्रकाश फैला दो या हरी बत्ती जला दो तो उसका वाइब्रेशन बदल जाता है। तो हम अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल नहीं बदल सकते। तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो, है ना। तो ऐसा क्या अपनी वृत्ति में रखेंगे जिससे ऐसे वाइब्रेशन फैले जो कोई भी उस वाइब्रेशन के संपर्क में आए, उस वायुमंडल में आए तो उसको सुख चैन की अनुभूति हो। इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो, है ना। बाबा कहते अब जो खजाने बाबा से मिले हैं उन्हें तिजोरी में बंद कर कर नहीं रखो, है ना, लेकिन उन खजानों को सफल करो, कार्य में लगाओ और सफलता प्राप्त करो, सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि बाबा ने हमें समय का खजाना दिया है। संगम युगी समय खजाने के समान है। संगम युग के समय में ही हम रचना कर सकते हैं अपने पूरे कल्प के भाग्य की। तो ये जो समय का खजाना है इसको सफल करो। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो। हमारी एक एक श्वास की बहुत वैल्यू है। श्वासों श्वास हम बाबा की याद से, है ना, बल भर सकते हैं। हर संकल्प को सफल करो। हमारे संकल्प से सृष्टि रची जा रही है। एक एक श्रेष्ठ संकल्प सफल संकल्प है जिससे सृष्टि की रचना होती। हर शक्ति को सफल करो। हर शक्ति के स्वरूप में स्थित होकर अन्यों को भी उस शक्ति का दान दो। हर गुण को सफल करो। गुण मूर्त बन, गुणों का वायुमंडल बनाओ, अन्यों को भी गुणदान करो। सफलता मूर्त बनने का ये विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि बाबा ने सर्व खजाने दे दिए हैं, वो बस उनको धारण कर और सफल करने की बात है। तो सफल करने वाला सफलता प्राप्त करता ही है। तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता पाने के लिए जो खजाने सफल करने हैं उनसे बाबा ने हमारी झोली भर दी। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाएं, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है ना। अभी सफल करेंगे तो वो जो सफलता मूर्त बनेंगे, तो हमारी सफलता मूर्त का जो टाइटल है वो अनेक जन्मों चलने वाला है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा, है ना, पूरा समय प्राप्त होगा। आदि से आएंगे,
जिसने अभी समय सफल किया वो आदि से आएंगे। पूरा समय सफल होगा हमारा, कोई भी ऐसा नहीं देरी से आएंगे, पूरा समय फल के रूप में मिलेगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं, है ना। तो श्वास सफल करने वाले को हेल्थ मिलेगी। श्वासोश्वास बाबा की याद में रहने वाले, श्वासोश्वास सेवा करने वाले को हेल्थ मिलेगी। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, वहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल इन शब्दों की भी अविद्या होती, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे ना। तो इस समय जो डॉक्टर्स ब्राह्मण बनेंगे वो राजा बनेंगे, वो वहाँ जाकर डॉक्टरी थोड़ी करेंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है ना। तो बाबा कहते समय सफल करने वाले आदि से आएंगे, श्वास सफल करने वाले सदा स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। तो ज्ञान की शक्ति से जो इस समय हर कर्म एक्यूरेट करते, उनके अंदर इतनी ज्ञान की शक्ति का बल जाता, ज्ञान तो नहीं जाएगा पर वो जो ज्ञान के आधार से जो एक्यूरेट कर्म करने की प्रारब्ध साथ जाएगी कि उनको फिर कल के वो जो समझदारी मिलेगी उससे अन्यों से राय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शक्तियों को सफल करते हो उसकी प्रारब्ध, वहाँ सब शक्तियाँ, विशेष धर्म सत्ता राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ सत्ताएं वहाँ प्राप्त होंगी। इस समय बाबा से सर्व शक्तियाँ धारण करने वाले को धर्म सत्ता राज सत्ता, दोनों सत्ता या शक्ति प्राप्त होगी इकट्ठे। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो पूज्य भी बनेंगे, चैतन्य देवता भी बनेंगे और फिर हमारी पूजा भी होगी। तो इसी महिमा से होगी कि सर्वगुण संपन्न, ये होता है जो अभी गुण मूर्त बनते, गुणों के खजाने को सफल करते। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्वप्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है। बाबा ने तो झोली भर दी, लेकिन वो जो समय का, संकल्प का, ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का खजाना बाबा ने दिया, उसको स्वप्रति कितना कार्य में लगाया और विश्व कल्याण के कार्य में कितना कार्य में लगाया। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया, कितना किया, है ना। ये चेक करना, पुराना भी हिसाब चेक करना। पुराना खाता बंद करने से पहले चेक तो करते हैं ना, कितना बकाया खाता रहा, तो सारा हिसाब निकालना, पिछले वर्ष कितना सफल किया, कितना जमा किया। सफल करना ही जमा करना होता है, और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ न जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, कोई भी खजाना व्यर्थ न जाए। हर कर्म में आते, हर संकल्प बोल कर्म करते खजानों को धारण कर कर उन्हें सफल करना है। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड, सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना एक सेकंड, एक मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अलबेलापन माना
हमें समय का महत्व तो बुद्धि में नहीं है, इसीलिए अलबेले हो गए। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया है ना। अंत में भी बाबा ने अंतिम दिन भी मुरली जो है वो चलाई। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। संपूर्ण सफल करने वाले संपूर्ण फरिश्ता बने। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी है ना। प्रकाशमणि दादी जब चीफ बनी उस समय कितने बहुत थोड़े सेंटर्स थे, और फिर पूरे विश्व में जो सेवा हुई, विश्व सेवा के निमित्त बनने का पाठ दादी का रहा, क्योंकि दादी ने भी सर्व खजानों को सफल करने का और करवाने का बहुत अटेंशन रखा। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ और कितना हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। ये जो ईश्वरीय जन्म है, इसमें सफल कर कर सफलता पाने की चाबी मेरे हाथ में है। मैं जितना चाहूँ उतना सफल कर सफलता प्राप्त कर सकते। सफलता मेरे गले का हार है। सफलता स्वरूप ही समान बनना है ना। सफलता स्वरूप बनेंगे तो ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? हाँ, जानते हो किससे था? सबसे ज़्यादा प्यार ब्रह्मा बाप का किससे था? सब अपना आंसर रेडी करना और चेक करते हैं आंसर राइट है कि नहीं। किससे प्यार था? मुरली से, है ना। ब्रह्मा बाप ने अंत में भी मुरली पर अटेंशन दिया, मुरली सुनाई। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में ये चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। तो बाप का प्यार तो मुरली से था, तो मेरा प्यार इतना मुरली से है। बाबा का प्यार तो विश्व सेवा से था, विश्व कल्याण से था, तो क्या मेरा प्यार भी इतना विश्व कल्याण से है? ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। ब्रह्मा बाबा को 2 बजे भी देखो तो नशे में रहते थे, है ना। विश्व को सकाश देते थे या अपने सतयुगी आने वाली भविष्य स्वरूप के नशे में स्थित दिखाई देते थे। कभी अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बचाया, है ना। अलर्ट थे, सदा विश्व सेवा पर उपस्थित थे। मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी बाबा ने अलबेलापन नहीं दिखाया सेवा में। शरीर कमज़ोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए, है ना। बाबा ने कभी आधार लेकर नहीं बैठे। कोई बाबा की कुर्सी पर पीछे बैकरेस्ट नहीं होता था, सीधा अलर्ट बैठते थे, कमज़ोर शरीर में भी, है ना। और अलर्ट करके गए। अंतिम जो बाबा के महावाक्य थे वो भी अलर्ट करने वाले थे, अटेंशन खिंचवाने वाले। निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, है ना। 3 बातों का मंत्र दे के गए, याद है ना सबको। तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, तो अलबेलापन खत्म होगा। हम जिसे देखते हैं उसके जैसे बनते हैं। तो सदा ब्रह्मा बाप को, ब्रह्मा बाप के कदमों को अपने सम्मुख रखें कि बाबा ने क्या किया, उसको फॉलो करें, तो अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना। हाँ, क्योंकि खुद ही कहते तो जानते तो हैं।
अगर इन 3 शब्दों को निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, है ना, स्थिति में निराकारी, वाणी में निरंकारी और कर्मों में निर्विकारी, सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते रहो। चलो, सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, साथ साथ उनके रियलाइजेशन में स्थित होना है, तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे, है ना। बाबा के अटेंशन में जो बात रही, बाबा ने वही तो अंतिम वाणी चलाई। अभी वो अगर हम भी अंदर अटेंशन दे, रिवाइज और रियलाइज करते जाएं, तो बाप समान बन जाएंगे। तो एक बात, सफल करो, सफलता मूर्त बनो, ये है बाबा का पहला डायरेक्शन नए वर्ष के लिए। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो। महादानी माना कर्मों से गुणों का दान करने वाले, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? अखंड माना निरंतर हो सकता है। पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है। हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो, है ना, क्योंकि बाबा पहले हिम्मत देखते हैं बच्चों की। हिम्मते बच्चे मददे बाप है। जो कर सकता है, कर सकते हो। मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है, क्योंकि सारे विश्व मधुबन वालों को देखते हैं, तो बाबा भी पहले मधुबन वालों को देखते हैं। मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुण दान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो, है ना। तो बाबा कहते अखंड योगी बनो, अखंड महादानी बनो और अखंड निर्विघ्न बनो, है ना। तो वाणी से ज्ञान का दान दो, मनसा से शक्तियों का दान दो, मनसा से शुभ भावना शुभकामना का दान दो और कर्मों से गुणों का दान देते चलो। तो कहेंगे अखंड दानी, अखंड महादानी। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है ना, क्योंकि सभी गीत गाते हुए आए हैं भक्ति में, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो चाहे अज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण परिवार में हो, हर एक को गुणों का दान चाहिए। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहें, तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा, है ना। बाबा कहते हैं अगर सरलता का भी गुण धारण किया, तो जो भी गुण हम अपने धारणा में रखते हैं, कर्मों में आते, जिस गुण का स्वरूप बनकर चलते हैं, वो गुण अनेकों को भी प्राप्त होता है। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती, सुनना नहीं चाहती, है ना। हम सैंपल बने। बाबा गुणों का सागर है, हमारी झोली बाबा ने गुणों से भरी है, तो हम हर कर्म करते ऐसे गुण मूर्त रहें कि हमारा सैंपल देख कोई हमारे समान बने। आपस में भी क्या कहते हो, है ना, हर एक चाहता है हम देखें। अब सुनना बहुत हो गया। आपस में भी क्या कहते, कौन बना है ना, बना हुआ देखना चाहते। तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखना चाहते हैं, तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखना चाहता है। तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहना है,
और करते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं हाँ, ज्ञान से वाचा से तो सेवा जो कर रहे हो करो, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दो, लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो, है ना। वाइब्रेशन तो यहाँ बैठे हो कहीं तक भी पहुंचा सकते हो। और कर्मों में आते जो आपको देख रहे हैं कर्म करते, उनको भी गुणमूर्त बनाओ। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। ये एडिशन करो। वाणी से तो ज्ञान सुना ही रहे हो, पर सारे विश्व को अपनी शुभ भावना शुभ कामना से सकाश दो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुण मूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना, है ना। इस बार ये जो गिफ्ट है ये बढ़िया गिफ्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ देना नहीं है, इसमें पहले गुण मूर्त स्वयं बनना है, फिर अपने कर्मणा में आते दूसरों को, ब्राह्मण परिवार को गुणों का सहयोग दो और अज्ञानी आत्माओं को दान दो। क्योंकि ब्राह्मण परिवार को हम दान नहीं करते, वो तो बाबा से ले रहे हैं डायरेक्ट, तो हम सहयोग देते हैं। तो गुणों की गिफ्ट दो। तो बाबा कहते तो गुणों की टोली खिलाते हो ना। हाँ, बाबा कहते गुणों की टोली खिलाओ। हर एक को टोली वैसे तो देते हो, लेकिन गुणों की भी टोली खिलाओ। मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं, है ना। भले भागंती हो गई लेकिन याद करेंगे, वहाँ टोली बहुत अच्छी मिलती थी। और बातें भूल जाते लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना। क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, है ना। बाबा कहते संपन्न बनना है तो पहले कार्य तो संपन्न करना पड़े, राजधानी तैयार करनी पड़े। और समय का इशारा तो कभी भी मिल जाएगा, समय कभी भी समाप्त हो जाएगा। तो उस समय की समाप्ति से पहले हम संपूर्ण बने, उसके लिए राजधानी तैयार करनी है। और राजधानी तैयार करने के लिए अन्यों को भी सहयोग देना है। तो बाबा कहते हैं मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी हो ये नहीं सोचो ये बने तो मैं बनूं, नंबर 1 बनना है तो कभी ये नहीं सोचना कि ये बने तो बनूं, नहीं। आप फॉलो करने वाले बनेंगे तो फिर आप नंबर 1 कैसे बनेंगे? फिर तो वो नंबर 1 बनेगा जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये समझो कि मुझे कर्मणा से, मनसा से उसको सहयोग देकर चलाना है। मुझे ये नहीं सोचना ये बने तो मैं बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा ना, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हैं कि पहला नंबर बनना चाहते हैं? वैसे अगर किसी को कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे, हाँ, सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है। पहला कौन बनेगा? जो पहले मैं, स्व परिवर्तन में पहले मैं, सेवा करने में पहले मैं, है ना, समाने में पहले मैं, एडजस्ट करने में पहले मैं बनेगा, वो पहला नंबर लेगा। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? पहले आप करो, आप बदलो, पहले बोला मानो उसको निमित्त बना दिया, फिर पहला नंबर उसको दे दिया। जैसे अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया, है ना। ब्रह्मा बाप के जीवन में क्या देखा?
पहले मैं किया, पहले मैं करूं, मैं करके दिखाऊं, फिर और करें, दूसरे फॉलो करें। हे अर्जुन बन पाठ बजाए, हे अर्जुन पहले मैं ओटूं, है ना, जो ओटे सो अर्जुन, जो पहले मैं करे वो अर्जुन। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। तो ब्रह्मा बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना पड़े। दूसरा करेगा, मुझे देख के और करेंगे, और को देख मैं करूँगा नहीं। हमारा स्लोगन क्या है? जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, दूसरे को देख के मैं करूँ, ये स्लोगन नहीं है। मुझे देख और करेंगे, ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त, सफलता मूर्त, अखंड दानी। माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी, है ना। जो निरंतर सफल करता है, जो निरंतर महादानी बनकर रहता है, उनको दुआओं का खाता इतना होता है कि उन दुआओं के खाते से ही माया का द्वार बंद हो जाता। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, है ना। माया कौन सा बोर्ड देखकर चली जाती है? बिजी का बोर्ड। जो विश्व कल्याण में, सेवा में बिजी है, उनको देखकर माया दूर से ही चले जाते हैं। मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा तो माया कहाँ आएगी? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले, ये बाप दादा चाहता है। वो क्या? नो प्रॉब्लम कंप्लीट, है ना। सभी कहे नो प्रॉब्लम कंप्लीट। बोलो जी, प्रॉब्लम नहीं लेकिन कंप्लीट बनना ही है ना। प्रॉब्लम नहीं बताओ, कंप्लीट बनने का दृढ़ निश्चय रख। कंप्लीट बन। जो कंप्लेन करते हैं, जो प्रॉब्लम बताते हैं, वो कंप्लीट नहीं बनते। जो कारण बताते हैं वो कंप्लीट नहीं बनते। दृढ़ निश्चय बुद्धि, विजय माला के नजदीक मणका बनना ही है। ठीक है ना, बनना है ना, मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हाँ, हिम्मत रखने वाला हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा, है ना। निश्चय दिखाई नहीं देता, लेकिन निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। जितना निश्चय है अंदर, उतना रूहानी नशा है। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो। क्या बड़ी बात है ना, क्या बड़ी बात है कि मैं निमित्त बनूं। हर बात में पहले मैं बदलो। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है ना, अनगिनत बार बने हो। तो ये नशा रखो, हम ही बनेंगे, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे। ऐसे नहीं बस बैठ के विचार सागर मंथन करें तो नशा है, कर्मों में आते ढीला हो जाए। नहीं, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया? मिला ना। आप देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार और कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं। और बाप दादा दूर बैठे, दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे हैं साकार में, लेकिन वैसे दिल तख्त पर बैठे बाबा के। हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज करते रहे। तो सभी सम्मुख से, बाबा के सम्मुख इमर्ज होकर दिल का याद प्यार और विशेषता, हर एक को विशेषता सहित याद प्यार दे रहे और दिल की दुआएं दे रहे। तो लेना, हर एक रिसीव करना। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। वो यहाँ स्टेज पर रखते, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले पहुँचते, स्टेज पर बाद में आते हैं। जब कार्ड बनता है तभी वतन में तो बाबा के पास पहुँच जाता। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए
आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाला नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्तनशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सम्मुख है व दूर बैठे दिल तख्त पर हैं, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठ कर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहली बारी का आया है। पीछे वाले हाथ हिलाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में? बहुत है। अच्छा, पहले बारी आने वाले को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव, है ना। आए हो जीते रहो, पूरा वर्षा लेकर रहो। वरदान है, ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। बाबा कहते जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो, है ना। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुण माला पहनाओ, क्योंकि उसके पास जो माला है उसने आपके गले में डाली, आपके पास जो है आप उसके गले में डालो, तो स्वतः ही आपको गुण माला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुण माला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना, है ना। भक्त कैसे बनते हैं? देखो, किसी ने ग्लानि की, आप गुण माला पहनाओ तो जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर दिया। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देते हैं। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति द्वारा, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वृत्ति का जो असर है वो वायुमंडल पर होता है, और अगर मेरी मनसा वृत्ति शुभ है, श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, उससे जो वायुमंडल है वो शुभ श्रेष्ठ शक्तिशाली बना है, तो उस वायुमंडल के संपर्क में आते ही जो शुभ श्रेष्ठ शक्तिशाली नहीं भी है वो भी उसके संग के रंग से परिवर्तन हो जाता। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी मनसा वृत्ति को सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। जो जैसा है उसको अपनी वृत्ति में नहीं रखो, लेकिन अपनी वृत्ति को इतना अच्छा बनाओ, शक्तिशाली बनाओ कि उसके परिवर्तन के निमित्त बन जाओ। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज के पॉइंट, कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते हुए उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं करते इसीलिए सेवा बंधन का रूप अनुभव होती है। अगर सेवा के बीच अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो सेवा तो अच्छी से अच्छी होगी लेकिन उपराम भी रहेंगे।
याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। और इसकी युक्ति क्या है? सेवा को अपने को निमित्त समझ, बाप की सेवा ये स्मृति में लाओ। अच्छा, आज भट्टी का विशेष प्रोग्राम रहेगा। 8:45 बजे से रिपोर्टिंग रहेगी, 9 से 10 योग होगा, 10 बजे से अव्यक्त मुरली का रिवीजन होगा, फिर 11 से 12 योग होगा, फिर 12 बजे मुरली का मंथन होगा, आज की अव्यक्त मुरली का, और फिर 1 बजे संगठन में प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। और तो इसलिए सभी समय से उपस्थित होंगे, जो ऑनलाइन की विधि से उपस्थित होंगे वो, और जो दिल्ली एनसीआर में है वो ज़रूर इस भट्टी का लाभ लेंगे और स्थूल रूप में आकर भट्टी में शामिल होंगे। अच्छा, ओम शांति।